आत्मा हमें दिखाई नहीं देता ना, एक तो अमूर्तिक है वो, इसलिए ऐसा लगता है कि हम अपने आत्मा को कैसे जानें, कैसे पहचानें, कैसे परिचय करें अपनी आत्मा से। परंतु परिचय होगा तो गुण से होगा। अगर तरबूज, खरबूज, टमाटर, आलू बुखारा एक साथ रखे हुए हों तो उनको आप कैसे जानेंगे कि ये तरबूज है, ये खरबूज है, ये टमाटर है, ये आलू बुखारा है? उनको भिन्न करने वाला जो लक्षण होगा, उस लक्षण से आप उन सबको भिन्न भिन्न कर देंगे। हमारी आत्मा को भी समस्त द्रव्यों के बीच में साथ रहते हुए भी उसके लक्षण से भिन्न किया जा सकता है। और आत्मा का जो लक्षण है, जो गुण है, वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है, जो किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता। वस्तु को भिन्न करने वाला लक्षण असाधारण होता है। असाधारण का अर्थ यह होता है कि जो सब में ना पाया जाए। वह लक्षण ही वस्तु को अन्य वस्तुओं से भिन्न करने में साधन बनता है। जैसे कि हमने एक दिन कहा था कि नमक रखा हो, नमक का बिल्कुल चूर्ण रखा हो, शक्कर का भी बिल्कुल चूर्ण रखा हो, और फिटकरी का भी चूर्ण रखा हो। अब तीनों को आप कैसे अलग अलग करेंगे? तो उनके गुण से, तीनों का गुण अलग अलग है, यानी उनका स्वाद अलग अलग है, तो आप निर्णय कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग भोजन तो रोज करते हो ना, और मान लीजिए कि कोई खट्टी मीठी और नमकीन चटनी बनी, ठीक है ना, जिसमें खट्टापन भी है, मीठापन भी है और थोड़ा सा खारापन भी है। वो चटनी अगर आपको प्राप्त हो जाए और मान लीजिए कि उसमें शक्कर नहीं पड़ पाई और आपको दे दी, तो आप निर्णय कर लेंगे कि इसमें शक्कर नहीं है? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हैं? यदि उसमें नमक नहीं है तो भी आप बता देंगे। अगर उसमें कोई खट्टापन डालने वाला पदार्थ नहीं है तो भी आप बता देंगे ये चीज़ इसमें कम हो रही है। और अगर तीनों चीज़ें उसमें हैं तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बनी है, इसमें नमक भी है, मीठा भी है और खट्टापन भी है। एक मिली हुई वस्तु में से भी आप तीनों वस्तुओं का निर्णय करके बता देंगे कि इसमें ये चीज़ है। कैसे जाना आपने? उन वस्तुओं के लक्षण से जाना, गुण से जाना, ठीक है ना। तो हर वस्तु का निर्णय किससे होता है? उसके लक्षण यानी गुण से होता है, असाधारण गुण से होता है। ऐसी अपनी आत्मा का जो लक्षण है वो है ज्ञान। कौन है? ज्ञान। उपयोग उसी की पर्याय है। जैसे उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसा तत्वार्थ स्तोत्र जी में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने कहा है। तो जो जानना होता है उससे ये पता चल सकता है कि आत्मा है।
ठीक है ना। अब द्रव्य दिखाई दे ना दे, चटनी में शक्कर दिखाई दे रही है क्या? शिकंजी बन गई, तैयार हो गई है, गर्मी का मौसम है, शीतल ऊर्जादायक पेय है शिकंजी। शिकंजी में नमक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। शिकंजी में शक्कर दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही। पर जब आप पीते हो तो अपने आप बता देते हो कि बहुत सही मात्रा में शक्कर भी पड़ी है और नमक भी पड़ा है, बेस्ट स्वाद, बढ़िया स्वाद आ रहा है। अब आपको दिखाई तो दे नहीं रही वस्तु, पर आप निर्णय कर रहे हैं कि इसमें यह वस्तु भी है, यह वस्तु भी है, उसके गुण से निर्णय कर रहे हैं। हम आत्मा का जो निर्णय करते हैं वो करते हैं ज्ञान गुण से। कैसे करते हैं? ज्ञान गुण से करते हैं। ज्ञान का जो आश्रय करना है वह आत्मा का ही आश्रय करना है। जैसे यदि आपको दूध मीठा करना है तो आपको मिठास गुण चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और मिठास गुण को प्राप्त करने के लिए आप किसको ग्रहण करेंगे? किसको ग्रहण करेंगे? शक्कर को। शक्कर तो क्या है? द्रव्य। शक्कर क्या है? द्रव्य। और शक्कर का जो गुण है वो है मीठा। हम जब गुण का आश्रय करने के लिए तैयार होते हैं तो उस गुण से गुणी का यानी द्रव्य का आश्रय होता ही होता है। क्योंकि गुण गुणी दोनों एक साथ रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं होते। अब अगर अपन ने गुण का आश्रय किया तो गुणी का आश्रय होगा कि नहीं होगा? मिठास चाहिए तो शक्कर का आश्रय होगा कि नहीं होगा? खारापन चाहिए तो नमक का आश्रय होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? खट्टापन चाहिए तो नींबू का आश्रय होगा कि नहीं होगा? गुण का गुण से हम गुणी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे जब हम अपने ज्ञान गुण का आश्रय करते हैं तो गुणी आत्मा का ही हमारे लिए आश्रय हो जाता है। जब जब हम ज्ञान में होंगे तब हमें आत्मा का ही आश्रय होता है, भले ही आत्मा दिखाई दे अथवा ना दे। समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? ध्यान रखना, जितने भी संसारी जीव परमात्मा बने हैं ये गुण का आश्रय कर गुणी आत्मा का ही आश्रय को प्राप्त होकर परमात्मा बने हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमें वे आत्मा मिले फिर हम उसमें से गुण को लें। ध्यान रखना, आत्मा तो मिली हुई है। आत्मा तुम्हें कब नहीं मिली? आत्मा तो तुम हो ही, पर उस आत्मा को उसके लक्षण से पहचानना नहीं आता है। इसलिए कहते हैं आत्मा है कहाँ? सारी दुनिया आत्मा को खोजने में लगी है, जीव को खोजने में। जीव कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? अरे ईश्वर परमात्मा हमारी आत्मा में है। जो गुण परमात्मा में व्यक्त हुए हैं वे सब गुण हमारी आत्मा में है। अगर हम अपने गुणों का आश्रय कर लें, हमारा आत्मा स्वयं परमात्मा बनकर के हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना,
दूध और पानी मिले हुए हैं, पर जब उसे विधि पूर्वक गर्म किया जाता है तो पानी पानी उड़ जाता है और दूध दूध प्राप्त हो जाता है। पर है तो वही ना, मिलेगा तो वहीं से ना, बस उपाय करने की आवश्यकता है। जब जब हम ज्ञान का आश्रय करते हैं तब तब हमें आत्मा का आश्रय होता है। जब जब हम श्रद्धान का आश्रय करते हैं तब तब हमें आत्मा का आश्रय होता है। जब जब हम चारित्र का आश्रय करते हैं तब तब हमें आत्मा का आश्रय होता है, क्योंकि ये सब आत्मा के ही गुण हैं। इन गुणों का आश्रय होने पर वह आत्म द्रव्य का ही आश्रय होता है। इसीलिए कहा गया कि रत्नत्रय ही धर्म है और धर्म धर्मी को छोड़कर पाया नहीं जाता है। सो रत्नत्रय का आश्रय करेगा तो रत्नत्रयवान आत्मा का आश्रय जीव को हो जाता है। अब ज्ञान तो अपनी समझ में आता है कि नहीं आता है? ज्ञान, जितनी भी वस्तुओं का हमें ज्ञान हो रहा है, यह ज्ञान हमें आत्मा के ज्ञान गुण से हो रहा है। और जो ज्ञान हुआ है हमें, हम उसी ज्ञान का आश्रय करते रहते हैं और अपने जीवन को संचालित करते रहते हैं। आत्मा का ही हमें आश्रय होता है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि जब हमें आत्मा का ही आश्रय होता है तो हम परमात्मा क्यों नहीं बन जाते? कारण है, हमने आज तक जितना भी ज्ञान किया है वो आत्मा को छोड़ करके पर का किया है। जो भी ज्ञान है हमें वो किसका है? पर का। ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये बहन, ये घर, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये धन, ये संपदा, ये सूरज, ये चांद, ये भारत, ये कश्मीर, ये ऊटी, ये शिमला, ये लंदन, ये सिंगापुर, जो कुछ भी है सारा ज्ञान हमें कौन सा हो रहा है? बाहर का ज्ञान हो रहा है। और जिनेंद्र देव ये कहते हैं कि अपनी आत्मा को छोड़ करके जितना भी पर का ज्ञान है उसमें भी दिव्य आत्मा का ही आश्रय होता है, पर वह पर का ज्ञान हमारे लिए अज्ञान है। कैसा है? अज्ञान। अपने को नहीं जान रहा और बाकी सबको जान रहा है। जब तक अपने को नहीं जाने तब तक सम्यक ज्ञान ना हो, सही ज्ञान ना हो। मात्र पर को जानते रहने से पर में भी अच्छे बुरे का निर्णय करता रहता है, पर है तो वह पर का ही ज्ञान। और जिनेंद्र देव क्या कहते हैं? आत्मज्ञान कर तभी तो आत्म ध्यान होगा। कर्मों का क्षय किससे होगा? पर का ध्यान करने से कि आत्म ध्यान करने से? आत्म ध्यान। पर आत्म ध्यान तो तभी होगा जब आत्मज्ञान हो। ज्ञान के बिना ध्यान तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। जिस चीज का ज्ञान होगा उसका तुम ध्यान कर लोगे। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आज तुम्हें गुलाब के पुष्प का ध्यान करना है, तो तुम्हारे ज्ञान में सबसे पहले गुलाब का पुष्प आएगा और फिर उसमें तुम्हारी एकाग्रता बनेगी, तो तुम्हारा उसका ध्यान हो जाएगा। ध्यान तो एकाग्रता को कहते हैं। जो ज्ञान जिसका ज्ञान है उसमें एकाग्र हो जाना ही उसका ध्यान कहलाता है। अगर हमें अपने आत्मा का ज्ञान होगा और हम ज्ञान में ही एकाग्र होंगे तो हमें ध्यान हो जाएगा। बंधु, पर का ज्ञान किया पर ये नहीं जाना कि जो
मैं आत्मा हूं, वह आत्मा इन पर के निमित्त से होने वाले, हमारे अंदर बनने वाले राग भाव, द्वेष भाव, क्रोध भाव, मोह भाव, इन भावों में हमारा आत्मा नहीं है, ये सब अज्ञान भाव है। क्यों? क्योंकि इसमें कारण कौन है? पर। और पर का ज्ञान अज्ञान। तो पर के ज्ञान से होने वाले जो भाव वे सब भी अज्ञान भाव, और स्वा के आश्रय से होने वाला जो ज्ञान वो स्वाज्ञान, और स्वाज्ञान के आश्रय से होने वाले जो भाव वे स्वभाव, निज भाव, आत्म भाव। ध्यान रखना। तो मैं आत्मा हूं, मुझे आत्म द्रव्य का निर्णय कैसे हो? तो आत्म द्रव्य के लक्षण ज्ञान से हो। और वह ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? पराश्रित नहीं, स्वाश्रित। कैसा होना चाहिए? स्वाश्रित ज्ञान होना चाहिए। पराश्रित ज्ञान तो जब से हमारा जन्म होता है तभी से शुरू हो जाता है, अनादि से चला आ रहा है। उसके लिए तो किसी विद्यालय में किसी शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं, किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। वो तो हमारे कर्मों जैसे हमें अपने आप ही प्राप्त होता चला जाता है। पर आत्मज्ञान करने के लिए हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि अपनी आत्म द्रव्य का अगर हमें निर्णय करना है तो हम किससे करेंगे? आत्मा के लक्षण गुण ज्ञान से करेंगे। किससे करेंगे? ज्ञान से। अब ज्ञान कैसा? ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं वीतराग स्वभावी हूं। समझ गए ना? पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पानो सो सम्यक ज्ञान कला है। छह ढालाकार ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की यह परिभाषा दी है, स्वरूप बताए। परद्रव्यन्ते भिन्न, किससे भिन्न? परद्रव्यों से भिन्न, पर पदार्थों से भिन्न। परद्रव्यन्ते भिन्न, आप में रुचि, निज में रुचि, आत्मा में रुचि, इसका नाम क्या है? सम्यक तो भला है।